हेलो एवरीवन मु सत्यव्रत विश्वाल आपण मानक स्वागत करूची मोर चैनल आरबीएस ओडिसा रे। सो आमे 1000 एमसीक्यू रे इंडियन पॉलिटी को डिस्कशन करथिले। सेथिरे आमे फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रो पार्ट 1 पार्ट 2 को डिस्कशन करछा छथि। एटा हला आपन को पार्ट 3। एथिरे भी आपन को अप्रोक्सीमेटली 20 टा क्वेश्चन रहइबो। मु ऑलरेडी आपन को कहि सारछि अबाउट द 1000 एमसीक्यू सीरीज। एथिरे आमे केमिति पढिबा तो चलन तो स्टार्ट करिबा हमर फर्स्ट क्वेश्चन। बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब टू आरबीएस ओडिसा एंड जदि आपन को कंटेंट भल लागुते देन लाइक द वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन आपन को कोन पचारिछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डबल जियोपार्डी। आपन को एटी देखा जाउतियो डबल जियोपार्डी, राइट। तो एटी आपन को क्वेश्चन डबल जियोपार्डी विषय रे पचारिछि। डबल जियोपार्डी कहिले आपन कोन बुझिबे, माने गोटे आपन ऑफेंस करजंती बट आपन को पनिशमेंट कोन मिलछि, दुई थर मिलछि सेम ऑफेंस पई। तमे गोटे कोन गला सेम ऑफेंस पई आपन को पनिशमेंट दुई थर मिलछि, तो सेटा को डबल जियोपार्डी बोली कहबा। हमर आर्टिकल केते रे मेंशन हेछि डबल जियोपार्डी विषय रे, आर्टिकल 20 रे मेंशन हेछि कि डबल जियोपार्डी हबन, नो डबल जियोपार्डी नो सेल्फ इंक्रिनेशंस ए विषय रे मेंशन कराई छी। सेल्फ इंक्रिनेशन माने हला कोन कि आपन जो देइथिबे कोन, सपोज आपन को अरेस्ट करा गला, डिटेंशन रे रखा गला, देन आपन किछि गोटे मत देइथिबे, आपन को स्टेटमेंट देइथिबे, से स्टेटमेंट को आपन एविडेंस हिसाब रे नै परिबेनी, सेटा को कहै जे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशंस। दैट मींस आपन को कोनोसी एविडेंस नथिबा आपन को विरुद्ध रे, बट आपन कहथे मु हला कोन मु क्राइम करिछि, तो सेटा को हमन घोषणा करा जिवनी एज एविडेंस। एटा आपन को आर्टिकल 20 रे मेंशन कराई छी। तो एठी आपन को फर्स्ट स्टेटमेंट कोन पचाला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी बुझियला, डबल जियोपार्डी इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22। दिस इज रॉन्ग। काहे कि हमें राइट नाउ मु आपन को कहली कोन आर्टिकल 20 रे सेटा मेंशन कराई छी, देन आर्टिकल 22 रे कोन मेंशन कराई छी। प्रीवियस वीडियो रे हम डिस्कशन करथिले कि हमरा जो डिटेंशन अछि, से डिटेंशन को नेकी आर्टिकल 22 रे मेंशन कराई छी, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन। देन सेकंड नंबर हमर जो स्टेटमेंट अछि, द टर्म नो डबल जियोपार्डी मींस दैट person shall not be prosecuted and punished twice for the same offense. That is right. जोटा मु आपन को एटी बुझेली कि सेम ऑफेंस पई आपन को दुई थर पनिशमेंट करा जाय परिबो नाही। सो स्टेटमेंट 2 टा करेक्ट अछि। देन स्टेटमेंट 3 एटा कोठी लागू करा जाय, जो जिंसटा अछि ना कि आपन गोटे क्राइम करचंती, से क्राइम पई आपन को दी थर पनिशमेंट मिलियोनी, से जो दी थर पनिशमेंट आपन को किए दिबो, दैट इज कोर्ट, ओनली कोर्ट। ठीक अछि, कोर्ट ही आपन को दी थर पनिशमेंट करि परिबोनी। कोर्ट सहित आपन को के ट्रिब्यूनल भी रहइबो। तो एठी कोन पजाछि, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल बिफोर बोथ द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ पाकर आपन को एटा कोन अवेलेबल अछि, एंड ता सहित बिफोर डिपार्टमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। दिस इज रॉन्ग। डिपार्टमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज रे जदी आपन को डबल जियोपार्डी करा होछि, सेथिरे कोनोसी हमर कोन नै कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनोसी प्रोविजन नाही सेति पई। तो एटा भी हमर कोन हे जिवो, रॉन्ग हे जिवो। स्टेटमेंट 3 टा रॉन्ग हे गला। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। बुझिला जिंसटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट भी एटा। आमी जो प्रीवियसली डिस्कशन करथिले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रे, सेथिरे मु आपन को आर्टिकल 22 प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन विषय रे बहुत भलो रे कहितली। सेति पई फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ ए भला ही आपन को कोन करके जिवे, पढी की जिवे, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स इज करेक्ट। आपन को को जिंसटा करेक्ट अछि बोली पचारि छी। ओनली फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन can be enforced under article 32. article 32 is very much important again. ठीक अछि, एथरे हमर कोन अछि, रीड्स अछि, रीड्स अछि। आको हमें कोन कहे, फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल्स आको हमें कहि दे। नॉट एनी अदर राइट्स कैन लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट एंड स्टैट्यूटरी राइट्स एटसेट्रा। तो स्टेटमेंट 1 आपन को कोन कहया को ट्राई करछि, ओनली फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन can be enforced under article 32. article 32 रे हमें कोनटा एनफोर्स करि परिबा, खाली फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करि परिबा। सेथि पई ता हमर कोन हला, जो 30A आर्टिकल अछि, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी टा को हमें कोन गले बाहर करि नै पळेले, ताकू हमें बनेले कोन लीगल राइट। काहे कि लीगल राइट बनेले, जदी एटा थांता राइट टू प्रॉपर्टी आपन कोन फंडामेंटल राइट्स थांता, देन इशू कराई था रीट्स इशू कराई था आर्टिकल 32 अंडर रे। तो एटा आपन करेक्ट अछि। अदर राइट लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स एंड स्टैट्यूटरी राइट एटा आपन अप्लाई हे परिबनी। देन स्टेटमेंट 1 आपन करेक्ट। स्टेटमेंट 2, इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स
द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ओके तो एटा को बुझिया पय ट्राई करंतु सुप्रीम कोर्ट रो बहुत सारा जुरिडिक्शन अछि जेमदि कि आर्टिकल 131 और 131 कोन कोची ओरिजिनल जुरिडिक्शन 32 रे कोन कोची 132 रे आपन कोची अपीलेट जुरिडिक्शन आम जो पढ़ा सुप्रीम कोर्ट को सेतबेले क्वेश्चन आम भल आगे डिस्कसन करवा देन 143 कौन अच्छी एठी आपण सुप्रीम कोर्ट कौन कर एडवाइजरी जुरिडिक्शन जोटा अच्छी आपंकर प्रेसिडेंट को सी एडवाइज कर ठीक अच्छे तो एठी पचारि क्वेश्चन जहाँ कही भल बुझा ट्राए करूँ एक्सक्लूसिव मान कौन ओनली ठीक अच्छे ओनली सुप्रीम कोर्ट पाखे रहिबो बट आम जाचे 226 रे भी आम कौन अच्छी हाईकोर्ट पाखक आम जापर जब फंडामेंटल राइट्स कौन है वायलेसन होता आम जापर सो इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट 2 टा कौन है रंग होगा ऑल्दो ए जाए यहाँ कौन करेक्ट अच्छी जो आपंकर रीड्स अच्छी ना कि जदि आम फंडामेंटल राइट वायलेसन होची आम जापर कौटी सुप्रीम कोर्ट पाखक से आप सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन रे आसीबो बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू सुप्रीम कोर्ट ओनली हाईकोर्ट पाखक भी आम जापर देन आर्टिकल 31A एबे ही हमें डिस्कशन कले आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फॉलोइंग प्रोविजन कहा विषय डील करुची सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स दैट मींस आपन राइट टू प्रॉपर्टी जो थला राइट टू प्रॉपर्टी दिस इज करेक्ट ए इज द राइट आंसर आपर लिखा है बी रे वैलिडेशन ऑफ द सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन नहीं आमर 30A रे से वाला किछि 31A रे किछि मेंशन नथिला देन सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एवला भी किछि नथिला प्रीवियसली मु आपन को एठी कहितली बोले 30A दैट इज 31A मेक इट करेक्ट राइट सो आमे जानिचे कोन 31A जोडा थला राइट टू प्रॉपर्टी ताको एबे लीगल राइट बनाइछि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे आको लीगल राइट बनाइतला ठीक अछि then fourth number question any disputes regarding the violation of fundamental rights can be presented एबे ही हमें डिस्कशन करले जदी कोनोसी डिस्प्यूट हला आपन को फंडामेंटल राइट्स रो हमें जाय परिबा कोडी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पाकू जाय परिबा नहले हमें हाई कोर्ट पाकू जाय परिबा सुप्रीम कोर्ट पाकू हमें जाय परिबा आर्टिकल 32 रे रीट इशू करी कि अगेन रीट्स वेरी मच इंपोर्टेंट जेतले आपन फंडामेंटल राइट्स पढुचंदी रीट्स रो गोटे एक्सक्लूसिव वीडियो मोरी ही ए चैनल रे अछि आपन माने सर्च करि परिबे सर्च करके सेठी देखिबे एंड बहुत भल डिटेल्स में आपन को बुझेछि सेठी कि रीड्स केते प्रकार हेते एंड कोन कोन प्रोविधान सेतरे अछि ठीक अछि एंड हाई कोर्ट पाखु हम जाय परियो केते ना 226 आर्टिकल हिसाब रे जाय परिया तो एठी इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली जोठी आपन को क्वेश्चन रे आसीबा ना सेठी आपन क्वेश्चन को आउथरे पढिबे तो एठी हाई कोर्ट ओनली दैट इज रॉन्ग फर्स्ट इन सुप्रीम कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट से वाला किसी प्रोविजन नाही आमे आइदर सुप्रीम कोर्ट नले आपन को कोन हाई कोर्ट दीटा पाखु जाय परिबा then fifth number question consider the following statement article 21A makes both elementary and higher education a fundamental rights and this question is very much important kahi ki na amar ebe asichi kono OSSR report 2023 OSSR report 2023 हिसाब रे आपन को जो चाइल्ड अछंती दैट मींस आपन को जो 8 क्लास जे चिल्ड्रन अछंती ना तो तांकर मोबाइल यूसेज को नेकी गोटे डाटा प्रोवाइड कराई छी एंड से जो मोबाइल यूज करूचंती से माने एजुकेशन रे केते यूज करूचंती ठीक अछि तो सेहिटार भी गोटे डाटा प्रोवाइड कराई छी एठी कोन कोजी आर्टिकल 21 मेक्स बोथ एलिमेंटरी माने आपन को जो कोन लो स्कूल प्राइमरी स्कूल जोटा रहला एंड हायर एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट्स एठी हायर एजुकेशन विषय आपन को कोन सी जिंस कुहाइनी आर्टिकल 21A रे मेंशन कराई छी जे 0 रु 14 ईयर एज भितरे जो पिला रहबे चिल्ड्रन रहबे तांको विषय कुहाई छी so nothing mentioned about the higher education so एटा आपनकर रॉन्ग हेगला राइट देन 51A हमर कोन हला फंडामेंटल ड्यूटीज हमर जो एजुकेशन गोटे ही जिंस जोटा कि आपनकर कोन फंडामेंटल राइट्स रे अछि डीपीएसपी रे अछि देन आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज रे भी अछि राइट तो फंडामेंटल ड्यूटीज रे कोन कहै छै 51A मेक्स इट फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन to provide children opportunity for education between 6 to 14 that is also correct एटा भी आपन को 6 to 14 एटा 0 to 14 नहीं 6 to 14 here तो एटा भी आपन को कोन अछि करेक्ट अछि तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट बट एई केस रे यदि आपन देखिबे कोन आर्टिकल 45 ठीक अछि जोटा आपन को कोन डीपीएसपी रे आसीबो एंड व्हिच टॉक्स अबाउट एजुकेशन तो एठी आपन को डीपीएसपी रे कोइ अछि 0 to 6 ईयर एज रो जो चाइल्ड अछन तांको को कम प्रोवाइड करिया एजुकेशन प्रोवाइड करिया राइट then sixth number question which among the following aims to promote the human rights okay human right upare UPSC
2023 रो जो प्रिलिम्स रो क्वेश्चन मैं आपन को करैतिली सेटा को चेक करिवे ह्यूमन राइट्स ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आस्थिला एंड आपन को ओपीएससी रे भी बहुत सारा क्वेश्चन आस्थिला तो एथिरो हमें कोन जानले कि यूपीएससी रो पैटर्न को ओपीएससी टोटल फॉलो करूची 2023 रो ही कथा कहूची 2023 रो कथा कहूची एठी भी आस्थिला आपन को कोन ह्यूमन राइट्स एठी भी ह्यूमन राइट्स आस्थिला ऑल्दो ह्यूमन राइट्स सेतोळे कोन थिला हमरो न्यूज रेतला काइना जो वायलेशन हेतला कार रशिया एंड यूक्रेन वार रे ह्यूमन राइट वायलेशन हेतला सेति पय न्यूज रेतला बट फिर भी आपण सेमति रिलेट करके पढ़ी परिवे तो एठी पचाची क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम टू प्रमोट द ह्यूमन राइट प्रिएम्बल रे हमर ह्यूमन राइट को प्रमोट करिया पय अछि ठीक अछि जो लिबर्टी फ्रैटर्निटी जो सुजेंस मेंशन कराई छी डीपीएसपी रे अछि तापर आपण को फंडामेंटल राइट्स रे भी आपण को कोन अछि ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स ता ही हमर फोकस करछि ह्यूमन राइट ऊपर ना कि आपण को राइट्स रो कोन वायलेशन न हो बोली सो सबुतिरे ए जो तीनटा जिंस अछि प्रिएम्बल डीपीएसपी एंड आपण को फंडामेंटल राइट्स सेतिरे आपण को कोन अछि ह्यूमन राइट्स रो मेंशन कराई छी कि ह्यूमन राइट को हम कोन करिवा प्रमोट करिवा राइट देन 7 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल 22 अगेन आर्टिकल 22 बहुत ही इंपोर्टेंट हमें प्रीवियस जो वीडियो थिला सेतिरे भी डिस्कशन करथिले आज भी म आपन को कहू छी आउथरे आर्टिकल 22 रे हमर दी प्रकार डिटेंशन अछि गोटे हला प्रिवेंटिव डिटेंशन आउट हला प्यूनिटिव डिटेंशन तो प्यूनिटिव डिटेंशन रहला कोन आपन को जो जदी सपोज गोटे लॉ अछि एंड लॉ रो वायलेशन करूचंदी यू विल बी पनिश्ड आपन को पुलिस अरेस्ट करके नेकी जीवो एंड जेतले नेकी जीवो विद इन 24 आवर एक्सक्लूडिंग द जर्नी आपन को जो जर्नी थियो ना तो जर्नी को एक्सक्लूड करके विद इन 24 आवर आपन को कोन करा जीवो मैजिस्ट्रेट आगरे पेश करा जीवो एंड एठी आपन को जो प्रिवेंटिव डिटेंशन अछि मैजिस्ट्रेट आगरे पेश करिया पे आपन को 1 मंथ रो मिनिमम टाइम दिया जाय बुझियला तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हला कोन प्रिवेंटिव माने गोटे जिंस हबा आगुर हम प्रिवेंट करछे ताको कि आपन उठारो किछि खतरा अछि हमर सोसाइटी को तमु कोन करा जीवो पुलिस जो अछि किबा हमर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अछि सेमान तमको डिटेंशन रे नै परिवे तो सेटा हला हमर प्रिवेंटिव डिटेंशन तो एठी कोन बचे छी द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर व्हिच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड आपन जो लोक को अरेस्ट करछन्ती ताको इन्फॉर्म करिया निहाती दरकार एटा भी ये जो दीटा को केसेस है प्रिवेंटिव डिटेंशन केस रे एंड प्यूनिटिव डिटेंशन केस रे जदि आपण ताको मेंशन करू नांती बा ताको इन्फॉर्म करू नांती ताले आपण को ऊपर लागि जीवो कोन रीड्स इशू हे परिबो आर्टिकल 32 हिसाब रे आपण को ऊपर रीड्स इशू हे परिबो ठीक अछि तो एटा करेक्ट हला देन सेकंड नंबर स्टेटमेंट द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ द अरेस्ट आपण को जो जर्नी टाइम अछि जर्नी टाइम को एक्सक्लूड करिकि आपण को 24 आवर भीतर कोन करिया पड़िबो मैजिस्ट्रेट आगु को नेकी जिया पड़िबो देन कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी रे जतले थिबे आपण जो कन्फेशन देइथिबे ताको एविडेंस हिसाब रे निया जीवनी एटा भी करेक्ट अछि दैट इज आल्सो राइट बट एटा आधा अधूरा करेक्ट अछि काहे ना यूपीएससी 2023 अगेन आपण को जो क्वेश्चन करैथिली आपण माने ए जो चैनल अछि चैनल रे आपण सर्च करके देखि परिबे यूपीएससी 2023 रो प्रीलिम्स रो क्वेश्चन पॉलिटी रे जा आस्थिला सब्जेक्ट वाइज हम ताको डिवाइड करि रखि जे तो सेतिरे आपनकर गोटे क्वेश्चन आस्थिला कि जदि एई सेम क्वेश्चन कि कन्फेशन मेड बाय पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस ठीक अछि बट एटी गोटे आपनकर मेंशन कराइतला एई ईयर एई एक्ट हिसाब रे मेंशन कराइतला तो मन रखिबे जदि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अछि किमे ताठर ऊपर को रैंक रो लोक अछंती तांको आगे जो कन्फेशन मेड कराइथिबो बा दिया हितो दैट कैन बी यूज एज एविडेंस इन सम केसेस सो एटी आपनकर कोन सब जाक ठीक अछि 1 2 3 आर करेक्ट देन 8 नंबर क्वेश्चन which of the following fundamental rights is also available to foreigner on the soil of India again a question हमें OPSC रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें से सीरीज टा कंप्लीट करछे जो प्रीवियस 5 to 10 ईयर जहां भी क्वेश्चन आस्तला हम ताकू भलो डिस्कशन करछे यू कैन सी दैट वीडियो आल्सो सेटा भी आपन को एग्जाम रे बहुत हेल्प करबो सो किछिटा आर्टिकल अछि हम फंडामेंटल राइट्स रे जो मेंशन कराई छि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे सेटा ओनली सिटीजन अछि काहू बा इंडियन सिटीजन को मेंशन कराई छि बस एमाने ही ताकू कोन कर परिबे उपभोग करि परिबे जेमिति कि 15 16 19 29 एंड 30 these are the 5 articles जोडा कि कोन ओनली इंडियन सिटीजन को मेंशन कराई छि बा तांकू ही मिलिबो एतिकी जिंस ठीक अछि सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एठी आपनकर को आर्टिकल आसला आर्टिकल 16 देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस एंड प्रोफेशन एटा आपनकर आर्टिकल 19 रो सब क्लॉज भीतर एगोडा सब आसीबो तो आर्टिकल 19 एटा आसला देन प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन
ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एटा आपन आर्टिकल 15 रे आसीबो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एटा आपन 21 नंबर आर्टिकल 30 50 जी कोटा आपन अवेलेबल अछि ए फॉरेनर ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया तो एठी आपन कोन ऑप्शन नंबर डी एटा आपन फॉरेनर हेले भी आपन को कोन करा जीवो दिया जीवो इंडियन सॉइल रे एंड ए जो फर्स्ट तीनटा अछि एटा ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करा अछि 9 नंबर क्वेश्चन एटा आपन को रीड्स रु क्वेश्चन आछि अगेन मु आपन को आउथरे कहूची रीड्स इज वेरी मच इंपोर्टेंट टेके डिफिकल्ट थाए आपन को बुझिया पई बट सिंपलीफाइड वे रे मु ताको बुझेइची आपन माने देखि परिबे सेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड इज इशूड by the Supreme Court to secure freedom of a person upon unlawful arrest. So unlawful arrest आपन को जदी अरेस्ट करा जाईची एंड अनलॉफुल तरीके रे दैट मींस आपन को डिटेंशन करिक नि आईची आपन को इन्फॉर्मेशन करायनी कि मैजिस्ट्रेट आगे आपन को पेश करा जायनी जो आर्टिकल 22 रे मेंशन थिला सेतरे कोनोसी जिंस फॉलो करायनी ताहले हमें कोन करि परिबा हेबियस कर्पस रीड इशू करि परिबा से लोक ऊपर जे हमको कोन करची अरेस्ट करची 10 number question which of the following is correctly defines the term state as per article 12 of the constitution again मैं आपन को कहूची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फंडामेंटल राइट्स रो किछि वीडियोस ए चैनल रे मु अपलोड करथिली अराउंड आर्टिकल 19 जाय मु कंप्लीट करछि एंड मु ट्राई करबी कि जो फंडामेंटल राइट्स अछि ताको टोटल कंप्लीट कर दबा भाई तो सेति रे आपन देखिबे जे आर्टिकल 12 अछि ना हमें आर्टिकल 12 रु 35 जाय पढुचे कोन फंडामेंटल राइट्स पढुचे तो बट हमें पढुचे केते 14 रु ही हमें स्टार्टिंग करछे फंडामेंटल राइट कि ए राइट टू इक्वालिटी वगैरह सब स्टार्ट करछे आर्टिकल 12 13 ने कोन अछि आर्टिकल 12 रे आपन को मेंशन कराई छी स्टेट कि कहा को हमें स्टेट कहबा काहे ना जदी स्टेट वायलेशन करू जी आपन को फंडामेंटल राइट्स रो देन ओनली यू कैन कोन इशू द राइट्स ठीक अछि तो सेति पय स्टेट अंडर रे कोन आसीबो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आपन को यूनियन गवर्नमेंट रो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन से तो आसीबे ही देन स्टेट गवर्नमेंट रो भी से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन आसीबो ऑल द लोकल अथॉरिटीज सच एज पंचायत एटा भी आपन को आसीबो गवर्नमेंट अंडर रे जो जिंस भी आसीबो सेगुडा आपन को स्टेट अंडर रे आसीबो इवन इफ जदी आपन को कहला कोन एलआईसी ठीक अछि आईओसीएल ठीक अछि एचपीसीएल इसरो डीआरडीओ ठीक अछि ए सब जाक जिंस आपन को आसीबो कोन स्टेट अंडर रे आसीबो काइना से माने गवर्नमेंट फंडेड बा गवर्नमेंट समा तांको कोन कोची रेगुलेशन करूची सो सेति पय ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर Then 11 number question, consider the following statements regarding the article 16 of the constitution. Indian constitution 16 रे कोन कहूची हमरा कोन एम्प्लॉयमेंट विषय कहूची हेडी article 16 रे identification of backward classes is subject to judicial review. So what do you mean by judicial review? Article 13 मैं आपन कहला 12 और 13 में पढेनी कि हमको एते मन न थाए बट 12 13 is also important. तो judicial review रे कोन कहूची सपोज गोटे गवर्नमेंट अच्छी से गवर्नमेंट को वोट दरकार तो से कौन करिवो किछि कम्युनिटी अच्छी से कम्युनिटी के प्रोवाइड कर दो स्टेटस को स्टेटस रिजर्वेशन स्टेटस एससी रो स्टेटस प्रोवाइड कर दो किबा एससी एसटी रो स्टेटस प्रोवाइड कर दो तो एटा आपन को जुडिशियल रिव्यू अंडर रे आसीबो ठीक अछि एठी कहै छी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू दैट मींस फर्दर चेक करा जीवो कि हां से माने कोन क्राइटेरिया फिल करूचंती कि करू नाहंती आपण मन इच्छा का गोटे कोन जो स्टेटस है सेटा दे परिबेनी सो स्टेटमेंट 1 टा आपन को करेक्ट अछि स्टेटमेंट 2 बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन कंटेंट इन आर्टिकल 16 इंक्लूड्स शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एंड विदिन इट्स पर्व्यू दैट मींस आपन को जो बैकवर्ड क्लासेस अछि ना ठीक अछि जेमिति हमर हला का ओबीसी ओबीसी विषय रे आपन को मेंशन नथिला आमे एटा भी पढिबा ओबीसी विषय रे पढिबा ठीक अछि जो रिजर्वेशन अछि 27% रो रिजर्वेशन ठीक अछि सो ओबीसी कोड आसला को कमीशन ताकू प्रोवाइड करतला जेतोळे हमें चैप्टर वाइज पढुचे ना तो चैप्टर सहित हम रिलेट करके ताकू पढिबा तो ओबीसी रे आपन कोन आसी बैकवर्ड क्लासेस रे आपन को एसटी भी आसीबे एंड एससी भी आसीबे सो एटा भी आपन करेक्ट हला सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट देन 12 number question consider the following statement minority educational institutions are not under the Indian constitutions are not defined एटा तो भूल गेला काहेकि ना से माने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हमरो मेंशन कराई छै आर्टिकल 29 30 जोडा हम कहली ओनली कोन सिटीजन ऑफ इंडिया बा इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड कराई छै देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कवर्ड ऑन आरटी एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशनल एक्ट 2009 एटा भी आपन को क्वेश्चन रे पचारे प्रीलिम्स रे कि आरटी हमरो केबे लागू कराइतला एई वर्ष ओपीएससी रे पचारितला ठीक अछि केबे लागू कराइतला बोली तो एटा ला कोन 2009 रे आपन को आस्तिला आरटी एक्ट
एंड एथिरे आपनको जो 25% रिजर्वेशन थिला कार इंग्लिश मीडियम मूवी गोटे अछि देखिचंदी इंग्लिश मीडियम मूवी गोटे बहुत भल मूवी सेटा सेथिरे भी आपनको जो 20% 25% रिजर्वेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल रे आपनको माइनॉरिटी पे रखा है से विषय को है तो एठी जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अछि दे आर नॉट कवर अंडर आरटी 2009 कहीं ना आरटी 2009 कोन कहूची कि 25% आपनको रिजर्वेशन रखिवार अछि फॉर माइनॉरिटी बट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में फुल रिजर्वेशन कहा पे रखिवे राइट तो सेति पे हमरो एटा करेक्ट हेला सो ओनली स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट देन 13 नंबर consider the following statement about the Indian secularism secularism माने ला कोन सर्वधर्म आम इंडिया रे कोनोसी रिलीजन नै ना हमर कंट्री अछि वी आर ए डेमोक्रेसी ठीक अछि डेमोक्रेसी तो हमर एठी सेक्युलरिज्म चले कोनोसी धर्म हमर जेमति अछि कि रिलीजन बेसिस रे चाइना हला आपन कोन तांकर धर्म हला कोन जेमति कहि परे बुद्धिज्म बट वी रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री so in order to respect the sentiment of all religion and not interface with the religion practices the state makes certain exceptions for particular religion communities that is right हमर कोन किछि किछि जो अदर कम्युनिटीज अछि किबा आपन रिलीजन अछि सेमाने जतले मिक्स न हो जानतु गोटे लॉ बनेले राइट गवर्नमेंट गोटे लॉ बनेला एंड सब रिलीजन पे कोन कर देला समान कर देला दैट कैन आल्सो हैम्पर आवर डिग्निटी तो सेक्युलरिज्म को सेटा अपन अफेक्ट करिवो सेति पई स्टेट कैन मेक सर्टेन laws 13 number question state can make certain exception for particular religion community that is right Indian states is not ruled by religious groups nor does it support any religion ठीक अछि एटा तो हमर ठीक अछि काना इंडियन स्टेट जो अछि वी आर डेमोक्रेसी हमें कोन करेनी सपोर्ट करेनी काहाको जो रिलीजन सेंटिमेंट जमती थाए ना कि अफगानिस्तान रे आपण देखि देबे अफगानिस्तान इज अ बेटर एग्जांपल अफगानिस्तान रे हमर के तालिबान रूल करछि ठीक अछि हमर से बळा कोनोसी रूलिंग पार्टी नाही हमर डेमोक्रेसी हमर प्रेसिडेंट कोन गोटे हिंदू भी हे परिबे मुस्लिम भी हे परिबे एंड गोटे दलित भी हे परिबे राइट सो एटा भी हमर कोन अछि ठीक अछि सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट देन 40 नंबर क्वेश्चन which of the following statement is or are not indicative of differences between fundamental right and DPSP so there is a certain provision जोटा कि आपन को fundamental right and DPSP भीतर कोन अछि differences अछि first of all fundamental rights they are enforceable by court कहीं कि ना fundamental right violation हेले we can go to article 32 हिसाब रे सुप्रीम कोर्ट को जाय परिबा 226 हिसाब रे हाई कोर्ट को जाय परिबा बट DPSP सेटा हला कोन आपन कोन enforceable नहीं by court but justiciable that means कोर्ट चाहिए बा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए किसी लॉ सेटी बन नहीं परियो डीपीएसपी आर एम्ड एट प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर दैट इज करेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को कौन करे डीपीएसपी प्रमोट करे व्हाइल द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेट एनक्रोचमेंट माने कोन आपनकर जो पॉलिटिकल राइट अछि से पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करे कि हमर फंडामेंटल राइट दैट इज करेक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन द प्रीवियस वीडियोस फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेशंस ऑन स्टेट एक्शन ठीक है फंडामेंटल राइट स्टेट एक्शन को लिमिट करे व्हाइल डीपीएसपी आर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर गवर्नमेंट टू वर्क टुवर्ड्स ए सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर जदि आपन को पचरा जीवो फंडामेंटल राइट्स इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर और ए नेगेटिव कैरेक्टर आपन कहि परिबे समटाइम्स इट इज पॉजिटिव इन नेचर समटाइम्स इट इज नेगेटिव इन नेचर आ माने कोन पॉजिटिव हला कोन कि किछि जिंस आपन को प्रमोशन रे से लगे थाए बट नेगेटिव हला कोन आपन को ऊपर लिमिटेशन लगे थाए जेमिति कि हमर कोन हला आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी विषय कहूची कि जिंस करियनि नले आपन को पनिशमेंट करा जिवो बुझला नै तो एटा नेगेटिव इन कैरेक्टर बट डीपीएसपी रे जतक भी जिंस मेंशन कराई छी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर आपन को इंप्रूवमेंट पई सेटा लगाई छी सो स्टेटमेंट 2 टा आपन को करेक्ट अछि fundamental rights were included in the original constitution but DPSP were added by the first constitution amendment act that is wrong kind of DPSP and fundamental rights both were present originally fourth number कौन कहि fundamental rights are amendable obviously fundamental right को हम amend कर परिबा DPSP cannot be amended so cannot be नहीं cannot be जोड़ देखले एटा भूल आपण आउथरे पढिबे ताको कारण DPSP को हम कोन कर परिबा amend कर परिबा हमर 42 44 then 86 97 अमेंडमेंट रे कोन कराई छी डीपीएसपी को हमर अमेंडमेंट कराई छी एटा भी मन रखिबे सो हमर केतेटा स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट ए इज द राइट आंसर देन 15 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी आर करेक्ट द आइडिया ऑफ डीपीएसपी इज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज करेक्ट आपन को ऑलरेडी कहि सारछि कि हम जो डीपीएसपी अछि पार्ट 4 रे मेंशन अछि
तो सेटा आमे काटरू ना आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु बा आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो करछे अगेन बोरोड फीचर्स रो गोटे वीडियो ए चैनल रे आपन को मिलिबो सेथिरे आपन को क्लियर कट सब जिंस मेंशन कराइछि कि को जिंस गुडा को आमे को कंट्री रु बोरो करिछे then second number statement the Irish constitution had borrowed it from French constitution that is wrong kahi na माने काटू आनले स्पेन थारु आनिथिले जो प्रीवियस वीडियोस अछि OPSC प्रीलिम्स रो PIQ सेथिरे भी मु आपन को एटा डिस्कशन करिथिली तो एटा आपन को भूल गेला तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट 16 number question again which of the following was were added to DPSP of the state policy through amendment को जिंस गुडा आपन को amendment थ्रू रे ऐड कराइछि to protect and improve the environment एटी आर्टिकल मन रखियो एटा 48 ए रे मेंशन कराइछि to protect and improve the environment एटा आपनकर अमेंडमेंट थ्रू रे ऐड कराइतला केते नंबर अमेंडमेंट दैट इज 44th अमेंडमेंट 1976 रे आपनको ऐड कराइतला सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट अछि देन right of workers to participate in management of industry that is 43A एटा आपनको 42nd constitutional amendment act 1976 रे ऐड कराइतला एंड जदि देखियो राइट टू वर्क एटा ऑलरेडी आपनकर कोन थिला मेंशन थिला दैट इज अंडर आर्टिकल 41 जेतल डीपीएसपी बनला राइट टू वर्क आपनकर ऑलरेडी थिला कोनसी अमेंडमेंट रे आको ऐड करायनी तो क्वेश्चन पछाछि कोटा अमेंडमेंट थ्रू रे ऐड कराइछि डीपीएसपी रे 1 एंड 2 एटा तो आपनको 3 टा भूल हेगला तो 1 एंड 2 करेक्ट हला दैट इज B is the right answer 17 number question कौन कहूछि in the Indian context which of the following laws or programs were formulated by successive government in order to implement DPSP part 4 रे जोडा आपन को DPSP अछि DPSP द्वारा को जिंस गुडा आपन को मेंशन कराइ छी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेटा भी अछि लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट जोतरा हमर को नालसा अछि कि जो फ्री एंड लीगल एड प्रोवाइड करा जिवो सेटा भी गोटे अछि एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एगुडा भी अछि तो ए जो तीनटा को जिंस अछि एटा आपन को बनाइ छी का पय ना डीपीएसपी को देखाइ कि बनाइ छी काना डीपीएसपी सब बेले चाहे कोन कि प्रमोशन करबा बा सोशल इकोनॉमिकल वेलफेयर ऑफ द स्टेट बोली हमें कहबा ताकू प्रमोट करि थाए आपन को आउटे जिंस मन रखियार अछि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केबे आस्थिला ईयर गुडा को मन रखंदु कहीं ना एई बेले भी क्वेश्चन एबे पचारुची ओपीएससी एपर साइड रे कॉलम ए रे लिखि दोची वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेपर साइड रे लिखि देतो 1972 73 तो आपन को मेंशन करियार अछि से जिंस जानिबार अछि तो जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट एटा हला 1987 रे आस्थिला देन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 रे आस्थिला तो सब जाक जिंस बा ऑल दिस वे फ्रॉम डीपीएसपी को आखिरे रखी कि एडा कोन कराइ छी ऐड कराइतला 18 नंबर क्वेश्चन which of the following are not fundamental duties under the part 4 of the constitution part 4 a रे हमर कोन अछि fundamental duties अछि आर्टिकल हला केते 51a एथिरे हमर 11 टा कोन अछि fundamental duties अछि इन द नेक्स्ट वीडियो एटा हला part 3 चलछि आर दीटा वीडियो रहबो part 4 रे मु आपन को 11 जो fundamental duties अछि से fundamental duties रो आपन को देखाइ देबी कोन कोन अछि तो आपन को गोटे क्लियर कट आईडिया आसी जीवो तो सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एटा आपन को ड्यूटी सेफगार्ड करिवा एटी पजाछि व्हिच इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन और डिग्निटी को हमें बंचै रखिवा दैट इज आल्सो आवर ड्यूटी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन दैट इज डीपीएसपी आर्टिकल 39 रे आपन को कोन डीपीएसपी रो आर्टिकल 39 रे मेंशन कराइछि सो एटा आपन को कोन होबनी फंडामेंटल ड्यूटीज होबनी देन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट एटा भी हमर कोन गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज सो एठी आपन को करेक्ट आंसर सी हे जिवो काना सी टा हला आपन को कोन दैट इज फंडामेंटल डीपीएसपी आसीबो सो एटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज नो देन आर्टिकल 19 national symbols hold a reserved position among Indians it is maintained and protected by what नॉन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस दैट मींस आपन को जो नेशनल सिंबल को प्रोटेक्ट करबा एटा गोटे नॉन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस द्वारा कोन करा जाय परिबो तार मर्यादा रखा जाय परिबो स्टैट्यूट्स द्वारा भी आपन कोन करा जाय परिबो ताको प्रोटेक्ट करा जाय परिबो एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे भी कोन कराई छी रेफरेंस दिया जाय छी फंडामेंटल ड्यूटीज रे मेंशन कराई छी कि हमें कोन करबा नेशनल सिंबल जोडा अछि ताको हमें प्रोटेक्ट करबा सेटा हमर ड्यूटीज सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट देन 20 नंबर क्वेश्चन रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम ठीक अछि एटा हमर कोन गोटे एटा गोटे हमर फंडामेंटल ड्यूटीज दैट इज फंडामेंटल राइट तो हबनी ए हबनी बी फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम सो
these are the questions जोटा कि हमर कोन थिला फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रो पार्ट 3 रो क्वेश्चन अगेन म आपन कहूची यार 5टा रु 6टा पार्ट आपन को आसीबो जोथरे आपन को 100 रु 120टा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली देखिया को मिलिबो एंड एक क्वेश्चंस कोडा को कर साला परे आपन को सब जाक डाउट रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी सब क्लियर हो जिवो ठीक अछि सो वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट जाय देखिथिबारु धन्यवाद एंड अगेन लाइक द वीडियो एंड शेयर करंतु जो मानकर नीड अछि जो माने अफोर्ड करि पारु नांती बट दे वांट टू स्टडी तो तांको सहित से मानक सहित शेयर करंतु एंड ए आपन को पर्टिकुलरली ओसीएस 2024 आपन को आरआई हे गला जतक भी एग्जामिनेशन स्टेट रा अछि सब धरे आपन को हेल्प करबो एंड एट लास्ट जदि आपन को किसी लागु कि मु भूल जिंस किछि कहै छी देन कमेंट रे आपन मते जणांतु ठीक अछि कमेंट रे मते जणांतु कि ए जिंसटा भूल अछि सो दैट सेडा कोन हे आसीबो ठीक हे के आसीबो एंड से कमेंट को पिन भी कर देथिबी सो lastly wear a helmet because your life matters. Thank you for watching this video.